नमस्ते एवरीवन। आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो चीते की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है और जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन के कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसेन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसेन बोल्ट का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उनके गांव में ना तो बिजली थी और ना ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानियों का बहुत अच्छे से सामना करके उसेन बोल्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था, जिस गांव में ना तो सड़कों पर लाइट है और ना ही पानी की व्यवस्था है। लेकिन इनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस तरह की जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। इनके माता पिता गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर अपने और अपने बच्चों की आत्म जरूरतों को पूरा करते थे। बोल्ट ने अपना बचपन अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब मैं छोटा था तब मैं वास्तव में खेल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था और इसलिए शुरू से ही बोल्ट ने अपने दिमाग में खेल में ही कैरियर बनाने का सोच लिया था। छोटी उम्र में बोल्ट ने अपने गांव में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर बने। बोल्ट को हमेशा एक बात का कंफ्यूजन रहता था कि उन्हें किस खेल में अपना कैरियर बनाना चाहिए, लेकिन यह कंफ्यूजन भी उनका बहुत जल्दी दूर हो गया जब उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी तो उनके कोच ने सलाह दी कि तुम दौड़ने में ही और कोशिश करो। बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और कोच से अपने दौड़ की ट्रेनिंग लेना शुरू किया और पहली बार 15 साल की उम्र में 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 1 गोल्ड के साथ 3 मेडल जीते। लेकिन इसी बीच में जीवन के कठिन समय से भी गुजरना पड़ा। इनकी नसों में चोटों की वजह से मई 2004 में ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वह कोई भी मेडल जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। और फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इसके अलावा 2008 से अभी तक के सभी ओलंपिक में 200 मीटर में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। चलिए अब जानते हैं उसेन बोल्ट कितनी मेहनत करते थे और अपने काम पर फोकस्ड और डिसिप्लिन कैसे रहते थे। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है और शरीर में एड्रेनल पंप होता है। उसी समय उसेन बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है? तो बोल्ट कहते हैं कि मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि आज रात में खाना क्या खाऊंगा, आज किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है। बोल्ट खुद कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता हूँ। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले ही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। उनका कहने का मतलब था कि हार को पचाना और उसका दर्द उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। बोल्ट कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एथलीट को देखा है कि लोग शुरुआत में जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। कई सालों में मुझे यह बात समझ आई। मेरे कोच हमेशा कहते थे कि आखिरी सेट ज्यादा जरूरी है। असली इम्प्रूवमेंट खासकर आखिरी सेट में ही आता है। जब आपकी इच्छा होती है कि अब घर चले तब आपको मेंटल बैरियर के उस पार जाना है और इस बैरियर को धक्का लगाना ही असली इम्प्रूवमेंट है। तो आई होप बोल्ट की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।